Hello बच्चों, let's read the question. A marble going at a speed of 2 meter per second hits another marble of equal mass at rest. If the collision is perfectly elastic, the velocity of the first after collision is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as perfectly elastic collision. तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में वो भी कंजर्व रहता है, और सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व रहती है। यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इसके इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, और यहाँ पे कोलिजन के बाद जो m1 है इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, और जो हमारे पास यहाँ पे m2 पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इस केस में अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो दोनों मासेज है हमारे पास, इनका जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल है m के बराबर। जो फर्स्ट मार्बल है इसकी जो वेलोसिटी है यानी m1 की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड हमारे पास यहाँ पे मास है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये यहाँ पे रेस्ट में है, तो ये 0 के बराबर होगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका यूज करके और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी, उसका यूज करके हम यहाँ पे जो v1 है यानी हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड पार्टिकल है, सेकंड मार्बल है, ये तो रेस्ट की कंडीशन में है, u2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों मासेस हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू सेम होने की वजह से ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी होगी ये 0 के बराबर हो जाएगी। वैसे भी हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, जब सेम मास के पार्टिकल यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन वो इंटरचेंज हो जाती है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट मार्बल होगा उसके पास सेकंड मार्बल की वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड मार्बल रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी फर्स्ट को यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।